हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना रोज का क्लास, पर डे का क्लास, लैब एग्जाम एमसीक्यूज क्लास 53 नंबर फर्स्ट। से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब अपने क्लास पे आते हैं। ठीक है, क्लास है द एम ऑफ एम्बेडिंग टिश्यू इन पैराफिन इज टू। क्वेश्चन किससे लिया गया है सर? ग्रुप 5 में जो एग्जाम्स हुए थे वो हम पीवाईक्यूज एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है सर? पीवाईक्यूज हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं 2025 के शिफ्ट फर्स्ट में। जो शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी शिफ्ट से जो है ये पीवाईक्यूज लिया गया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एम्बेडिंग का क्या एम होता है टिश्यू प्रोसेसिंग में। सर हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा है सर? हिस्टोलॉजी से पूछा है। हिस्टोलॉजी में एक स्टेप होता है, एक एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग में जब भी हमारे पास कोई भी स्पेसिमेन आता है हिस्टोलॉजी में, इधर बायोप्सी करके, मांस का टुकड़ा कटिंग करके, तो उसको हम प्रोसेस करते हैं फॉर देन एग्जामिनेशन। और इस एग्जामिनेशन में ना कई सारे स्टेप्स होते हैं। ऐसे टिश्यू प्रोसेसिंग के मेन कहें तो हम 3 ही स्टेप होते हैं, लेकिन वो पूरा कम्युलेटिवली जो है 7 से 8 स्टेप बन जाते हैं। सबसे फर्स्ट वन टिश्यू आपके पास आता है तो आप चेक करते हो आइदर वो फिक्स है कि नहीं। आप उसको फिक्सेशन करते हो 10% बफर फॉर्मेलिन में। किस चीज में करते हो? 10% बफर फॉर्मेलिन में करते हो। ठीक है, जब आप उसका फिक्सेशन कर लेते हो, अगर टिश्यू बड़ा है और उसमें कुछ एबनॉर्मल बाइट्स हमको निकालना है फॉर द ऑब्जर्वेशन, तब आप उसका ग्रॉसिंग करोगे। क्या करोगे सर? ग्रॉसिंग करोगे। सबसे पहले टिश्यू को चेक यही करना है कि वो फिक्स है कि नहीं। नहीं है तो उसको पहले फिक्स कर लो, नहीं तो टिश्यू जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, टिश्यू डिकम्पोज हो सकता है। इसलिए उसको प्रिजर्व करने के लिए हम फिक्स कर लिए। ग्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? तो कोई बड़ा सा टिश्यू है, उस बड़े से टिश्यू में कुछ हमें एबनॉर्मल साइट्स जो हैं वो विजिबल हो रहे हैं, उनका ना हम डाइसेक्शन करेंगे। क्या करेंगे सर? डाइसेक्शन करेंगे। और डाइसेक्शन मतलब छोटे छोटे टुकड़े काट कर निकाल लेंगे और उन्हीं उन्हीं को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे अब इतना बड़ा टिश्यू है तो इतना सबको ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना, जो सबसे एबनॉर्मल हमें दिखेगा उसको हम ऑब्जर्वेशन में लेंगे। इसको हम कहते हैं ग्रॉसिंग। क्रॉसिंग हो जाने के बाद हम उस टिश्यू का करते हैं अब यहाँ से जो है ना टिश्यू प्रोसेसिंग। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हम करते हैं डिहाइड्रेशन का। क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन का। अगर रियल हम कहें टिश्यू प्रोसेसिंग का स्टेप तो यही स्टार्ट हो रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। क्या सर? रिमूवल ऑफ वाटर। यानी जो वाटर हमारे टिश्यू, हमारे बॉडी में जो सर 60 से 80% वाटर होता है, तो 60% जो वाटर है टिश्यू कट का है उसमें भी वाटर होगा, तो उस वाटर को रिमूव करेंगे, क्योंकि वाटर जब तक रहेगा हम उसको प्रोसेस सही से नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, और इसको हम परफॉर्म करते हैं अल्कोहल से। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप आता है डिहाइड्रेशन के बाद, वो आता है क्लियरिंग का। क्या आता है? क्लियरिंग का। क्लियरिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल, इसको डी अल्कोहलाइजेशन भी कहते हैं। पहले जो डिहाइड्रेशन करने के ड्यूरिंग अल्कोहल जो चला गया टिश्यू के अंदर, अब उस अल्कोहल को रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए हम क्लियरिंग करते हैं। हम टिश्यू को जो क्लियरिंग एजेंट में डालते हैं, इसके लिए हम कौन सा एजेंट यूज करते हैं सर? जाइलिन यूज करते हैं जनरली क्लियरिंग एजेंट में, एज ए क्लियरिंग एजेंट। फिफ्थ वन जो हम स्टेप करते हैं उसको हम बोलते हैं इम्प्रेगनेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्रेगनेशन। इम्प्रेगनेशन का मतलब होता है कि कोई भी टिश्यू का टुकड़ा है उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं। हमारा जो भी है उस सब में पोर्स है ना, तभी तो एब्जॉर्प्शन हो पाता है, डिस्पर्जन हो पाता है। उन पोर्स में क्या है, टिश्यू सॉफ्ट होगा, तो उन पोर्स के अंदर ना हम मोल्टेन वैक्स को पेनिट्रेट करवा देते हैं। मोल्टेन वैक्स मतलब पिघला हुआ वैक्स को पेनिट्रेट करवा देते हैं। यूजुअली पैराफिन वैक्स ही यूज करते हैं जो पिघला हुआ है। अब उसके अंदर जैसे ही जाएगा वो फर्मली हार्ड हो जाएगा। इससे क्या हो जाता है? फर्मली हार्ड हो जाता है। फर्मली फर्मली टिश्यू जो है वो क्या हो जाता है सर? हार्ड हो जाता है थोड़ा। जो मेन अगर टिश्यू प्रोसेसिंग का स्टेप कहें, टिश्यू प्रोसेसिंग का जो स्टेप कहें, टिश्यू प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं वो यही 3 है। आगे और पीछे, आगे इसके आगे वाला और इसके बाद वाले वो सब तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप है टिश्यू प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए।
और यही 3 स्टेप्स जो हैं वो मेनली ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के थ्रू भी कंप्लीट होते हैं, जिसको हम हिस्टोकाइनेट कहते हैं। भाई संडे को सभी बच्चे संडे मनाने जाते हैं क्या? लाइव क्लास में आते नहीं हो? भाई नहीं आते हो तो अगले बार से संडे से क्लास ऑफ है, सैटरडे तक ही क्लास चला करेगा। मैं इतना डेडिकेशन दे रहा हूँ आकर के आप लोगों को पढ़ाने, तो संडे आप लोग बच्चे कमा रहे हो, इसलिए संडे भैया मान के चलो कि आप लोगों का ऑफ रहेगा। मैंने तो पहले सोचा था 7 दिन क्लास करूंगा, लेकिन आप लोग हो नहीं उसके लिए प्रिपेयर। समझ में आ रही बात? अब इम्प्रेग्नेशन के बाद 5th स्टेप जो आता है उसे हम बोलते हैं इम्बेडिंग, और इसी से क्वेश्चन पूछा था। क्या करते हैं सर? इम्बेडिंग। अब अभी तक टिश्यू को हमें, हमारा गोल क्या है कि टिश्यू को ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करने से पहले ना टिश्यू को अभी हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजारना होगा। अभी तक टिश्यू को ना हमने फर्मली हार्ड किया है, अब टिश्यू को ना हमें सेक्शन कट करना है। तो सेक्शन कट छोटे छोटे टिश्यूज हैं, तो उनको सेक्शन कट नहीं कर पाएंगे। उनको पहले एक बड़ा जैसे हो जैसे, हाँ जैसे स्कालपेल जिससे हम ऑपरेशन करते हैं ना, आपने देखा होगा स्कालपेल ब्लेड छोटा होता है, उस ब्लेड से डायरेक्ट ऑपरेशन हो जाता है क्या? नहीं, उसको ना एक इतने बड़े लगभग होल्डर होता है, उसमें अटैच किया जाता है, फिर कटिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये होल्डर लगाने से ना उसको सपोर्ट मिल गया कट करने के लिए। तो वैसे ही छोटे छोटे टिश्यू हैं, तो उनको ना आप काट नहीं कर पाओगे माइक्रोटोम में, उनको काटने के लिए ना बड़े से हम लोग ब्लॉक प्रिपेयर करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बेडिंग। इम्बेडिंग में भी जो है हम लोग पैराफिन वैक्स ही यूज करते हैं। जो मोल्टेन पैराफिन वैक्स यूज कर रहे थे ना, वही वैक्स इसमें भी यूज करते हैं। करते क्या है कि हम लोग एल मोड के, ये देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकार्ट्स मोल्ड। क्या बोलते हैं सर इसको? ल्यूकार्ट्स इम्बेडिंग मॉल्ट्स इसको बोलते हैं। ठीक है सर, MOULDS मॉल्ट्स, जिसको हम एल मॉल्ट्स भी कहते हैं, एल से ल्यूकार्ट्स। ये ल्यूकार्ट्स मॉल्ट्स को हम क्या करते हैं, एल शेप के दोनों को एक दूसरे में चिपका दिए, देखो इस प्रकार से चिपका दिए, और चिपका करके ना नीचे में हमने रख दिया टिश्यू बाइट। जो अभी तक प्रोसेस किए हैं इम्प्रेग्नेशन तक, डालने के बाद, अरे मुझे ऐसे सूट कर रहा है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जा रहा है आजकल। अब हमने रख दिया नीचे में टिश्यू, और ऊपर से जो मोल्टेन वैक्स था, पिघला हुआ पैराफिन वैक्स था, इसमें हमने उसको उलट दिया। उलटने के बाद थोड़ी देर तक छोड़ दिया। ये होती है मेल्टिंग पॉइंट पैराफिन वैक्स की, वो लगभग 48 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। किसी किसी बुक में आपको 65 68 तक भी दिखने के लिए मिलेगा। तो ये जैसे ही हम डालेंगे ना, कुछ देर के बाद जो है ये जम जाएगा। क्या करेगा सर? जम जाएगा। जैसे ही जम जाएगा तो ये एल मोड्स को हम हटा देंगे। हटा देंगे तो देखो कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो ब्लॉक मिल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं टिश्यू ब्लॉक, और इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सर एम्बेडिंग। एम्बेडिंग के बाद अब 5th स्टेप जो होता है वो होता है, 6th स्टेप जो होता है वो होता है सेक्शन कटिंग का। क्या होता है सर? सेक्शन कटिंग का। अब जो आप जो है इसको माइक्रोटोम में कट कर लो, माइक्रोटोम में कट कर लो। और सेक्शन कट करने के बाद जो 7th स्टेप है वो स्लाइड प्रिपेयर कर लो। 8 स्टेप जो है वो स्टेनिंग कर लो। रूटीन स्टेन में हम लोग HND स्टेन करते हैं। 9th स्टेप जो है वो माउंटिंग कर लो। एंड माउंटिंग जो है वो हम लोग किससे करते हैं सर? हम लोग DPX से करते हैं। ठीक है, और देन जो है उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लो। इतने स्टेप होते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग।